हेलो पिला माने वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आम तम दशम श्रेणी हिंदी व्याकरण बहिर अध्याय 5 समास पढ़िबा। तो पिला माने समास विषय रे मु किछि एक्स्ट्रा नोट देछि, तमे माने खाता और कलम आनी से एक्स्ट्रा नोट गुड़ाक लिखि नब, समास बुझिबारे तुमको सहज हब। पिला माने समास बुझिबा पूर्वरु समास को भल भाव जानिबा पाई मु मूलरे किछि समास रा उदाहरण देछि। तो देख एठी मु 5टी उदाहरण नेछि। कमल के समान चरण, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र आदि। तो देख पिला माने एठी लक्ष्य कर जे एठी दुई किंबा दुई रु अधिक शब्द मिसी नुआ छोट शब्द बनिछि। कौन? दुई किंबा दुई रु अधिक शब्द मिसी नुआ छोट शब्द बनिछि। जेमिति कि एठी कौन अछि? कमल के समान चरण। तो संक्षिप्त रे कौन हैला? चरण कमल। तो कटिगला कौन? के समान। सही परी रसोई के लिए घर। तो संक्षिप्त रे कौन हैला? रसोई घर। के लिए एठी उह रहीगला। रसोई के लिए घर संक्षिप्त रे रसोई घर। तो पिला माने एठी कमल के समान चरण कौन हैला? चरण कमल। रसोई के लिए घर संक्षिप्त रे कौन हैला? रसोई घर। घोड़े पर सवार कौन संक्षिप्त रे? घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र का उठीगला? राजपुत्र। तो पिला माने एठी चरण कमल, रसोई घर, घुड़सवार, देशभक्त, राजपुत्र ए समस्ते होचंती समास। तो समास काहाकू कहंती प्रथमे जानि नबा। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जेमिति आमे एक उदाहरण नेइथिले रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो रसोई के लिए घर संक्षिप्तीकरण है कि रसोई घर है। पिला माने एठी देखो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट देछि। समासिक शब्द या समस्त पद। जो शब्द समास के नियमों से बनता है वो समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद किसे कहते हैं? समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि इससे पहले एक उदाहरण लिया था रसोई घर। तो रसोई क्या है? पूर्व पद है और घर क्या है? उत्तर पद है। तो रसोई घर, रसोई पूर्व पद और घर उत्तर पद। तो पिला माने समास। आज हमें कौन पढ़िबा? समास। समास का अर्थ है सम प्लस आस। समास का क्या अर्थ है? सम प्लस आस। सम का मतलब क्या है? पास। आस का मतलब बिठाना। तो समास का अर्थ क्या हुआ? पास बिठाना। क्योंकि सम का मतलब है पास, आस का मतलब है बिठाना। यानी कि दो स्वतंत्र शब्दों के पास पास बिठाने को समास कहते हैं। दुईटा स्वतंत्र शब्द को पाखरे पाखरे बसेबाकू कौन कहती? समास कहती। दुई बा ततोधिक शब्द रे मिसी बनिथिबा सार्थक शब्द को समास कहती। जेमिति कि या पूर्व एक उदाहरण नेइथिले रसोई के लिए घर। रसोई घर संक्षिप्त ही कौन हैला? रसोई घर। तो रसोई घर कौन होची? समास। काहे कि ना रसोई गोटे निजे स्वतंत्र शब्द, घर मध्य निजे गोटे स्वतंत्र शब्द। रसोईर निजर गोटे मीनिंग अच्छी, घर माने निजर गोटे मीनिंग अच्छी। कहीं क्या ऊपर डिपेंड नुह। जितेबले ए दुईटी शब्द स्वतंत्र शब्द पाखरे पाखरे बसिले कौन हैला?
रसोई घर, तो सेटा कौन कह समास कह। समास प्रक्रिया में बने यौगिक शब्द को सामासिक पद, समस्त पद, समास पद, समासयुक्त शब्द, समासज पद कहते हैं। तो क्या समास प्रक्रिया में बने यौगिक शब्द, जो समास प्रक्रिया द्वारा यौगिक शब्द बनुची कि नहीं, जमती कि आमे आउ गोटे एग्जांपल नहीं पारिबा, जल की धारा। जल की धारा को जदि आमे संक्षिप्त रे लिखिबा कौन हेबो, जल धारा। तो ये जो जल धारा एटा हला समास पद, कहीं जल की धारा संक्षिप्तीकरण है कि जल धारा है, तो यहाँ हो गला कौन समास पद। तो समास प्रक्रिया में बने यौगिक शब्द, तो ये जो है यौगिक शब्द है कि नहीं जल धारा, ये जो यौगिक शब्द को आमे कौन कहबा, सामासिक पद, समस्त पद, समास पद, समासयुक्त शब्द या समासज पद। माने ए समस्त समान है, माने सामासिक पद माने जहाँ, समस्त पद माने से या, समास पद माने से या, समासयुक्त शब्द माने से या, समासज पद माने से या। ताहले समासज पद हो कि सामासिक पद या समस्त पद क्या कहबा। यह पूर्व जो उदाहरण नहीं को उदाहरण, रसोई के लिए घर, चरण कमल, राजपुत्र, ये जो बहुत गुड़ाए शब्द में से जो संक्षिप्त शब्द बनथिला ताको कौन कहबा हमें, समस्त पद या फिर समास पद या फिर समासयुक्त शब्द या फिर समासज पद। बुझी पारिला। समासज पद को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। एड़ा भल से बुझो, समासज पद को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले एक उदाहरण लिया था, जल की धारा, जल धारा। तो जल की धारा एटा कौन बेसी शब्द अच्छी, किंतु जल धारा ये कौन यौगिक शब्द बनीगला, समस्त पद या को कह माने समास पद। ये जो जल धारा समास पद या को आमे समासज भी कहबा या फिर समास युक्त भी कहबा, कहीं ना ये संक्षिप्तीकरण है कि समास पद है यौगिक पद है, तो ताको आमे समासज हो किंबा समस्त पद हो कहि परिबा। ए जो समासज पद हैला या को अलग अलग करी लिखिबा रीति को कौन कहती, समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। ये जो जल धारा को यदि मु विग्रह करी कौन हम, जल की धारा। ये जो जल की धारा जो विग्रह कली ताको कौन कहा जाए, समास विग्रह। क्लियर। आउ थे तुमको कहूँ जमती रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो रसोई के लिए घर कौन है गला, रसोई घर है, तो रसोई घर को आमे कौन कहबा, समास पद कहबा या को आमे समास, जेहेतु यह एक यौगिक शब्द आमे या को समासज कहि परिबा, समस्त पद कहि परिबा, समास पद भी कहि परिबा। तो रसोई घर को जदि विग्रह करबा ताहले कौन हेबा, रसोई के लिए घर। माने अलगा अलगा करी लिखिले, तो जो अलगा करके लिखिबाटा को कौन कहती, समास विग्रह। ता माने आमे जो रसोई के लिए घर प्रथम नहीं थिले ताको कौन कह समास विग्रह, ताको संक्षिप्त करी लिखिले रसोई घर करी जो लिखिले रसोई घरटा कौन हो, समासज पद या फिर समास पद। पिला माने सिंपल कथारे जोड़ी की थिबा शब्द को अलग अलग करबा रीति को समास विग्रह कहा जाए। जेपरि कि जल धारा जोड़ी की अच्छी जल की धारा, तमें ये जो विग्रह माने अलग करबा रीति रे लिखिले ताको कौन कहा जाए, समास विग्रह। तो पिला माने विग्रह समय रे दुई शब्द मध्य रे कारक चिन्ह किंबा संबंध सूचक शब्द प्रयोग हुए। तो क्या विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह या पारस्परिक संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। जमती गोटे उदाहरण नबा, जल की धारा, या पूर्व भी बुझेती जल की धारा कौन हम, जल धारा। तो जल की धारा कौन हम, जल धारा
हवा। तो विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह या पारस्परिक संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। तो विग्रह के समय जलधारा कौन समासज पद या फिर समस्त पद या को जदि आम विग्रह करवा ताहले एई जो दुईटी शब्द अच्छी जल गोटे शब्द धारा गोटे शब्द या मध्य कि चिन्ह आसिबो कारक चिन्ह या फिर पारस्परिक संबंध सूचक जेमती कि जलधारा कौन है जल की धारा एटे की कौन कारक चिन्ह ये सब कौन कारक चिन्ह या फिर पारस्परिक संबंध सूचक। तो कौन जानले विग्रह करने समय रे या फिर विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह या पारस्परिक संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। समासज पद में इसका लोप हो जाता है, जैसे कि रसोई के लिए घर, समासज पद में क्या होगा रसोई घर, तो के लिए लोप हो गया। उसी तरह जल की धारा, तो की क्या हुआ लोप हो गया समासज पद में। तो आगे पढ़ते हैं समास के भेद के बारे में। तो बच्चों समास के कितने भेद हैं 4 भेद हैं। क्या क्या अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो समास के 4 भेद हैं और क्या क्या हैं वो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो इसे समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं या को भल भाव बुझा पे हमें एक्स्ट्रा भी किसी पढ़ा। पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अव्ययीभाव क्या है। क्या अव्ययीभाव क्या है तमें मैंने अव्ययीभाव समास मु तुमको ये पढ़े देवी जे कौन शक्ति के अनुसार यथाशक्ति प्रत्येक दिन प्रतिदिन किसी बुझीपार कि खाली हाँ पढ़े देजी किंतु मु चाहूँचे तुमर पूरा पूरी डाउट क्लीयर हो से तुमको एक्स्ट्रा किसी कहबी से डाउट क्लीयर हो गले तुम जेकोसी टाइप रो क्वेश्चन पढ़ले एग्जाम ने तुमने अटेंड करि पारिबो। तो अव्ययीभाव समास पढ़ने से पहले अव्ययीभाव किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो अव्ययीभाव का अर्थ है जिसमें अव्ययीभाव का छिपा हो। अव्ययीभाव का मतलब क्या है जिसमें अव्ययीभाव का छिपा हो। तो फिर अव्यय किसे कहते हैं तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे परिवर्तनशील नहीं होते। तुमको बुझे दूची देखो लड़का लड़का लिंग कारण रे कौन हो जिवो लड़की हो पारिबो लड़की। तो लड़का लिंग कारण रे कौन हैला लड़की ही गला। सेमती वचन कारण रे कौन हो जिवो लड़को। तो लड़कार लड़की भी हैला लिंग कारण रे आ वचन कारण रे कौन हैला लड़को हैला। तो परिवर्तन हैला कि नहीं। तो गोटे शब्द रे एमती टाइप रो परिवर्तन होची तो एबे बुझी पारिबो। किंतु अव्ययीभाव किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल प्रभाव पड़े नहीं। जेमती के एग्जांपल होची कल। कल माने काली ओडिया रे कल जदि मु लिंगर प्रभाव पकेबी कौन हब कली हब कि हबनी। से फिर वचन जदि बदले भी यार कलो हब कि कलो, हम कलो जाएंगे, हम कल जाएंगे ही होगा, मैं कल जाऊंगी कल ही होगा। तो एथिरे लिंग, वचन, कारक किछिर भी प्रभाव पड़ेनी कहा उपरे अव्यय शब्द उपरे। तो अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात वे परिवर्तनशील नहीं होते। तो देख लो पहले उदाहरण भी तुमको बुझे दिली। जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव नहीं पड़ता वे अव्यय होते हैं। अव्यय अर्थात क्या अ का मतलब क्या है अ का मतलब है न, व्यय का मतलब है परिवर्तन। तो अ का मतलब न, व्यय का मतलब परिवर्तन। न परिवर्तन माने जो शब्द रे परिवर्तन हुए नहीं ताको अव्यय कहा जाए। तो पिला माने मन रखिबो जे अव्यय शब्द माने नवम रे भी सुधा तमर थिला शब्द रूप विचार रे तो मैंने पढ़ी ऑलरेडी। तो जो शब्द परिवर्तन हुए नहीं से जे कौन से वाक्य रे आसु जो कहारे भी तार ता ऊपर प्रभाव पड़ेनी। जेमती कि कल कहली मैं कल जाऊंगा
तुम कल जाओगे, हम सब कल जाएंगे। तो ये वचन चेंज हैला परे कल चेंज हैला कि हैला नहीं, से जेमती को सेमती रहिला। तेणुक ताको आमे कौन कहिबा अबे शब्द कहिबा। तापरे पढ़िबा ऐसा शब्द जो अविकारी हो, जिसका परिवर्तन न हो, जो शब्द परिवर्तन हुए नहीं ताको कौन कहबा अविकारी। जिसका परिवर्तन न हो का मतलब क्या है, अविकारी शब्द। और अविकारी का दूसरा नाम क्या है, अव्यय ही तो है। तो व्यय मूल शब्द अ उपसर्ग मिसी न परिवर्तन होने वाले शब्द, ऐसा शब्द जो अभिकारी हो, जिसका परिवर्तन न हो। अब हम जानेंगे कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। वह समास जिसका पहला या पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो। आमे अव्यय काहाकू कहते पढ़िले, एबे आमे जानुचंती कोन अव्यय समास किसे कहते हैं। तो वह समास जिसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो और उनके संयोग से समस्त पद भी अभिकारी बन जाए, उससे अव्ययभाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है, संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययभाव समास होता है। तो पिला माने कौन हुए, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। वो समास जिसका पहला या पूर्व पद, तुमको पहला या पूर्व पद आ उत्तर पद या पूर्वरु भी पॉइंट डाकी देछि। फास्ट समास पढ़िबा पूर्वरु, तो पूर्व पद कोटा जोटा पूर्वरु, उत्तर पद जोटा तापरे हैला, माने एथिरे यथाशक्ति, यथाशक्ति रे यथा होची पूर्व पद और शक्ति होची उत्तर पद। तो पहला या पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो और उनके संयोग से समस्त पद भी अविकारी बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो पिला माने ताको भलसे बुझिया पे हमें एग्जांपल नवा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। एठी यथाशक्ति होची समासज पद और शक्ति के अनुसार होची समास विग्रह। तो समास विग्रह में कहा को कहा जाए एठी पढ़िले, बहुत ही सिंपल। विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह, विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह या पारस्परिक संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। तो देखो एठी कौन यथाशक्ति, तो समास विग्रह कौन है, शक्ति के अनुसार के कारक व्यवहार है, सेतिपई एटा कौन समास विग्रह। तो बच्चों यथाशक्ति, यहाँ पर यथा कौन अव्यय। तो आमे कौन पढ़ी थिले जे अव्ययभाव समास में इसके पूर्व पद अव्यय होने से इसके समस्त पद भी अपने आप अव्यय बन जाते हैं। क्या, इसके पूर्व पद अव्यय होने से। तो एठी पूर्व पद कौन यथा, तो एठी यथा कौन पूर्व पद आ सेटा होची अव्यय। तो अव्ययभाव समास में इसके पूर्व पद अव्यय होने से इसके समस्त पद भी अपने आप अव्यय बन जाते हैं। तो जेहेतु पूर्व पद एठी अव्यय अछि, ताले यार समस्त पद मध्य कौन हो जाए, अव्यय ही हो जाए। बुझ पारल। सेमिति एठी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, जीवन तक, आजीवन, रात ही रात में, रातों रात में। तो पिला माने एठी देखो रात ही रात में केतेटा पद अछि, चारिटा पद अछि। कौन हैला समासज पद रे रातों रात। तो पिला माने बुझी पारिल जे बेसी शब्द को संक्षिप्त रे लेखिबा, माने बहुत गुडे शब्द पई गोटे छोट शब्द सेम मीनिंग प्रकाश करूथबो। जेमती रात ही रात में आमे कौन रातों रात लेखिबा, ता माने रातों रात रो माने कौन रात ही रात में। तो एते गुडे शब्द न लिखि आमे एतिकी शब्द रे मध्य ताकू कौन करबा परिप्रकाश करबा, माने बुझी पारिबा, ताकू कौन कहंती समास पद कहंती। तापरे पहल, पहले, पहले पहल, साल साल, हर साल। तो पिला माने देखो या मध्य रे योजक चिन्ह अछि। कौन योजक चिन्ह प्रयोग करा जाइछि। तो साल साल माने हर साल, साल साल माने कौन हर साल। तो एठी हर एक अव्यय शब्द, निजे अव्यय शब्द। तो सेथिपई एटा कौन हे गला अभिकारी शब्द हे गला, अव्ययभाव समास हे गला। तापरे तो पिला माने सेमिति जीवन पर्यंत याव जीवन, संदेह के बिना निस्संदेह, शक के बिना बेशक, पेट भरकर भरपेट, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिपल,
प्रति व्यक्ति, आमरण, आजन्म, लापता, लाजवाब, लाइलाज, अनजाने, निघड़क, बेखटके, हर रोज, निडर, सहर्ष, एकाएक, हाथों हाथ, बीचों बीच, गाँव गाँव, धीरे धीरे, ये सब कौन समास पद बुझीपार। अव्ययी भाव समास खाली समास नुहे, अव्ययी भाव समास तार पूर्व प्रत्यय कौन थाए अव्यय थाए किंबा उपसर्ग थाए। जेहेतु पूर्व पद अव्यय किंबा उपसर्ग थाए तो समस्त पद मध्य कौन हो जाए यार अव्यय हो जाए। तेणुक या कौन कहती अव्ययी भाव समास कहती। पिला माने तो माने पढ़ीदेव नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 रे समास को आम कंप्लीट करदे। ओके।